पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और अनिल वाजपेयी जी जो कि विधायक हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में कल से जो विशेष सदन की बैठक होने वाली है उसको लेकर विधायक दल की एक बैठक हुई थी और हम लोगों ने भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, आम जनता जो दिल्ली आजकल काफी त्रस्त है और उससे उस प्रमुख विषयों की चर्चा के लिए हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया है। मैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, मेरे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं मेरे भाई बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित भाई अनिल वाजपेयी जी, मेरे दाएं साइड बैठे भाई अजय महावर जी और अभय वर्मा जी। आज हम आपसे बातचीत करने के लिए कल होने वाले सदन यानी विधानसभा का सदन जो बहुत देरी से बुलाया गया, बहुत समय से इंतजार था और जब लगा कि इसकी मांग भी कई बार उठाई गई और चूंकि 6 महीने में अगर सदन नहीं होगा तो फिर विधानसभा ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। और पहला सदन हुआ था, इससे पहले लास्ट सदन जो बैठक थी वो हुई थी अप्रैल में, 8 अप्रैल में। तो आखिरी बैठक 8 अप्रैल को हुई थी, तो 8 अक्टूबर से पहले तो सदन करना मैंडेटरी था। तो इसमें तो साफ जाहिर होता है कि क्या ये मजबूरी में बुलाया गया सदन है या सदन का कोई एजेंडा है। वैसे तो अब नई सरकार बनी है, सरकार को अपना बहुमत भी अगर कहें तो सिद्ध करना चाहिए, उसके लिए भी सदन आवश्यक है। लेकिन इस तरह की कोई सूचना हमारे पास हम विधायकों को नहीं दी गई। आज हम बात करना चाहते हैं कि कल के होने वाले सदन में जो विधायक दल में हम सभी साथियों ने विचार विमर्श करके तय किया कि हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे और जनता के बीच से जो शिकायतें हमारे पास आ रही हैं लगातार हर वर्ग की, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला झुग्गी वासी है या फिर बुजुर्ग है या फिर कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं या फिर सारे इस दौर में अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, सीवर की जो समस्याएं आ रही हैं, पानी की जो समस्याएं आ रही है, जो लोग बरसात में डूब कर मरे, सरकार की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के कारण, तो एक मुद्दों का अंबार है। और इन सब के ऊपर जो संवैधानिक संकट जिसके कारण सरकार पर है और जो एक तरह से भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश है, ऐसे वो तमाम मुद्दे हमारे सामने हैं। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं की जा रही, तो बड़ा मुद्दा ये है कि सीएजी की रिपोर्ट जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पिछले 4 साल से 5 साल से वो सदन के पटल पर नहीं आ रही। तो हमारा ये साफ रूप से कहना है कि सरकार को कि सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे आनी चाहिए और इस पर कोई समझौता नहीं।
सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये जो सत्र बुलाया गया मात्र 2 दिन का, इसको आगे बढ़ाने की भी मांग हम कर रहे हैं। 2 दिन में तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रश्नकाल जोड़ा जाए। ये भी हम सदन में बात करेंगे कि विधानसभा के सदस्यों को मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, केजरीवाल जी से सवाल पूछने का हक है और वो हक हमारा छीना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर भाग रही है, डर रही है जवाब देने में। सरकार अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों से भी भाग रही है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट, जो जल बोर्ड के घोटाले को लेकर के, जो भ्रष्टाचार हुआ है जल बोर्ड में, जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जो सीएस की रिपोर्ट सदन के पटल पर आई और मंत्री ने, जो अब मुख्यमंत्री है, उन्होंने दबा दी। सदस्यों को क्यों नहीं वितरित की गई? तो सीएस की रिपोर्ट सदन के पटल पर आए, ये हम सरकार को चुनौती देते हैं। इसी तरह से अस्पतालों के निर्माण में जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है और आज 24 अस्पतालों में निर्माण कार्य ठप हो गया और जिसकी कीमत बढ़कर के 5,000 करोड़ रुपया एस्केलेशन हो गया उस पर। उस मामले में भी जो सेक्रेटरी हेल्थ की नोटिंग है, नोट है और रिपोर्ट है जो मंत्री को दी गई है, वो भी सदन के पटल पर आनी चाहिए और सदस्यों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, उनको जिस तरह से आपने आप सैलरी नहीं दे रहे, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे, कंटिजेंसी फंड्स नहीं उनको दे रहे और वो आज पूरे बंद होने के कगार पर। छठी दिल्ली में आयोग का गठन नहीं किया गया, ये भी हम सरकार से पूछेंगे। 95,000 जो नए राशन कार्ड बनने हैं, अंत्योदय अन्न योजना जो मोदी जी की सरकार के माध्यम से दिल्ली को लाभ मिल सकता है, उसको क्यों रोका हुआ है, इस पर बात करेंगे। DSU जो जिसमें फेक भर्तियां हुई, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ और आज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे आ गई है, कोर्सेज बंद किए जा रहे हैं। इसी तरह जितनी यूनिवर्सिटी बनाई उनके बारे में DT खर्च होने वाला पैसा, वो जानबूझ के साथ जो षड्यंत्र किया गया, जिसकी जानकारी कल हमने CS को भी दी है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी की किल्लत दिल्ली में, गंदे पानी की सप्लाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। DTC की बसें आउट ऑफ रोड हो रही है, यानी DTC 2000 करोड़ घाटे में है और DTC का अपना जो बेड़ा है वो खत्म हो चुका है। उसके बारे में हम सरकार से जवाब चाहेंगे। पॉल्यूशन की जो स्थिति है उस पर हम बात करेंगे और इन सब के साथ साथ हमारा साफ रूप से कहना है कि दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। 2018 के बाद एक भी नई पेंशन किसी बुजुर्ग को नहीं दी जा रही है, नहीं शुरू की जा रही। तो बुजुर्गों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, इनको भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जा रहा। हम सरकार को साफ रूप से चेताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हम सरकार को बख्शने वाले नहीं हैं। जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा था जेल से सरकार चलती है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि 6 महीने 8 महीने आपने जेल से सरकार कैसे चलाई? लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला। सरकार ना जेल से चलती है ना बेल से चलती है और आपने जो पद छोड़ा है उसका साफ कारण है मजबूरी है और ये मजबूरी 8 महीने पहले से थी, क्योंकि अभियुक्त सरकार नहीं चला सकती। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल की कंडीशन लगाई है।
वो कंडीशन जेल में रहते हुए भी थी। ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना 8 महीने से कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई थी, सदन नहीं हो रहा था। 50 लोग बारिश में डूब के मर गए, करंट से मर गए, उसका हिसाब हमको चाहिए कल। विपक्ष सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा, सदन की अवधि बढ़े और हम चर्चा में सहयोग करेंगे। हम नोटिस दे रहे हैं, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रहे हैं, हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 55 में दे रहे हैं, हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, क्योंकि हमारा ही मानना है कि सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर ना आना, 50 लोगों की मौत का हिसाब ना देना, ये सब बेईमानी है अगर इन पर सरकार कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। सरकार हमें आश्वस्त करे, जो 50 लोगों की मौत हुई है उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए। हम 280 में भी सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जो शून्यकाल में मुद्दे उठाएंगे उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरे दमखम के साथ सदन में जाएंगे। सरकार को हम आह्वान करते हैं, आम आदमी पार्टी को हम आह्वान करते हैं कि हम सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही शर्त है कि जो मुद्दे हम सदन के समक्ष रखना चाहते हैं उनको आप स्वीकार करें, उन पर आप जवाब दें। जनहित के मुद्दों से अगर सरकार भागेगी, आम आदमी पार्टी भागेगी, लोगों के सवालों से जो जनता के बीच से हम लाए उनके जवाब देने से भागेगी, तो हम पीछे से भी पकड़ना जानते हैं भागते हुए। पीठ दिखा के मत भागिए। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, जनता की मुसीबतों को फेस करिए और उनका हल निकालिए। हम आपका सहयोग करेंगे, हल निकालेंगे, लेकिन आप राजनीति करेंगे, घुमाएंगे सदन की कार्रवाई में जो सदन से संबंधित विषय नहीं है उनको ऊपर लाएंगे। जनता, दिल्ली की जनता से जो जिनका सीधा सरोकार नहीं है, उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, अगर उसकी राजनीति करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक कार्यकर्ता साथी हैं, नेता हैं, वो भी चुप नहीं बैठने वाले। इसलिए हम स्पीकर महोदय से भी आह्वान करते हैं कि वो दोनों दलों की मीटिंग बुला ले। हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे ओपी शर्मा जी मेंबर हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कॉल करें, हमारे साथी उसमें एजेंडा लेके जाएंगे। आप हमारे प्रस्ताव भी चर्चा में इंक्लूड कर लें, कंसेंसस बना लें और सदन के अंदर फिर शांतिपूर्वक दिल्ली की जनता के हित में हम काम करें। तो लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, अभी तक तो सदन के अंदर न 280 था, न नोटिस देने का अधिकार था। अभी उस अधिकार को रेस्टोर किया गया, स्पीकर से जब मिले उसके बाद रेस्टोर किया गया, लेकिन ये एश्योरेंस नहीं दी जा रही कि विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। सदन जितनी देर तक चलाना है, जितनी देर तक आपको रात के 12 बजे तक भी बैठना है, विपक्ष आपको पूरी तरह एश्योर करता है, दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, हमें उसमें कोई हमारी तरफ से इफेक्ट नहीं, उसमें कोई हमारी तरफ से, हम फोल्डेड हैंड से आपको आपको ये अधिकार देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए सदन बुलाएं, लंबे से लंबे समय के लिए सदन बुलाएं और मुद्दों पर चर्चा करें, सभी मुद्दों पर बात करें और मिलजुल करके अगर इन समस्याओं का कोई हल निकलता है तो हमको निकालना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा मेरे साथी भी 2 मिनट